हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। देखो, इतनी सारी इंग्लिश क्लासेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत ही अनअबैशेडली बोल सकता हूँ कि अगर आप वाकई में आते हो, 2-1 महीने 3 महीने सीरियस होकर सीखते हो, सीरियस होकर मतलब प्रैक्टिस करते हो, जो हम वोकेबलरीज करते हैं उनको समझते हो, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैश कार्ड है, स्क्रिप्ट है, नॉर्मल स्पोकन प्रैक्टिस है, और मैं इतनी इन्वॉल्वमेंट लेता हूँ, कोई टीचर इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है कि आपकी हर चीज़ पर, हर पॉइंट पर आपको समझाना, बताना, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट। अगर आप कोई क्लास ले रहे हो या फिर ले चुके हो तो आप कंपेयर करके देखो, ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़, जब लोग सीरियस वाले आते हैं, जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर टाइम पास वाले होते हैं तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। राइट, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। देखो, पहला सेंटेंस है, मैं रणबीर की फ़ैन हुआ करती थी। मैं हुआ करती थी, किसी कंडीशन में हम हुआ करते थे, ठीक है। अगर कोई कंडीशन में काम करते थे तो यूज़ टू के साथ एक्शन की बेस फॉर्म आ जाएगी, जैसे आई यूज़ टू प्ले, वी यूज़ टू रन, ठीक है, आई यूज़ टू शाउट, इस तरीके से। और अगर मैं किसी कंडीशन में हुआ करती थी, ठीक है, तो यूज़ टू के साथ बी आ जाएगा। अभी मैंने स्टेट ऑफ बीइंग वाली क्लास में इस चीज़ को बहुत आराम से समझाया था, ठीक। सो आई यूज़ टू बी अ फैन ऑफ रणबीर। आई यूज़ टू बी, मैं हुआ करती थी। आई यूज़ टू बी अ फैन ऑफ रणबीर, मैं रणबीर की फ़ैन हुआ करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे। आप अगर आप इसमें हैड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक। बिल्कुल कोई लॉजिक बनता है कि मैं रणबीर की फ़ैन हुआ करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था, या उससे पहले के सेंस में नहीं जा रहा। हैड का एक लॉजिक होता है लगाने का, जो कि मैं कई बार समझा भी चुका हूँ। तो हैड क्या होता है? हैड पास्ट का पास्ट होता है, कि ऑलरेडी कोई पास्ट के सीन की बात चल रही है और मैं उससे पहले के किसी सीन में पहुंच जाऊं, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। उसको कहते हैं हैड का हैड। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल पास्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट, कि हम शादी करेंगे, ठीक है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, वुड लगेगा, विल नहीं लगेगा। वी वुड गेट मैरिड, वी वुड गेट मैरिड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें इस चीज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आती है, ठीक है। सो आई नेवर थॉट दैट वी वुड गेट मैरिड। मैं तो बस उनको एक फ़ैन की तरह देखती थी। मैं उनको एक फ़ैन की तरह देखती थी। अब फिर वही चीज़ आ गया, कोई काम किया करते थे, हुआ करते थे किसी कंडीशन में। सो आई यूज़ टू सी हिम, मैं उनको देखा करती थी। आई यूज़ टू सी हिम जस्ट लाइक अ फ़ैन, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ़ैन। अब जो लास्ट में उन्होंने डज़ लगा दिया है, उसका मतलब है जैसे कि एक फ़ैन करता है, मतलब जैसे कि एक फ़ैन देखता है। यहाँ पर वो वाला सेंस आ गया। सो आई यूज़ टू सी हिम जस्ट लाइक अ फ़ैन डज़। आई यूज़ टू सी हिम जस्ट लाइक अ फ़ैन डज़, कि मैं तो बस उन्हें एक फ़ैन की तरह देखती थी, मैं तो उनको एक फ़ैन की तरह देखा करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ टू का सेंस क्लियर है। नेक्स्ट, वो लोग, लोगों को शायद लगता है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है। अभी इसका लगने को हम क्या बोलेंगे? थिंक बोलेंगे। कॉपुलर वर्ब्स के ऊपर मैंने बहुत आराम से समझाया हुआ है कि जहाँ पर लगने में अलग अलग वर्ड का यूज़ होता है। साउंड, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, कई सारे वर्ड्स हैं, उनको कॉपुलर वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं समझा चुका हूँ बी की क्लास में ही। फिलहाल यहाँ पर लोगों को लगता है, सोचने की बात। तो पीपल थिंक। और जो शायद का सेंस है, इसके लिए चाहो तो सेंटेंस में आप शुरू में मे बी लगा दो या प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पर शायद के लिए हम क्या लगाएंगे? शायद के लिए हम प्रोबेबली भी लगा सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में मे बी, माइट बी का भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल्स में मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो पीपल प्रोबेबली थिंक, लोग शायद सोचते होंगे, दैट अवर रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट, कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हमारा रिश्ता सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है रणबीर एक अच्छे पति और पिता है। अब देखो, फिर से वही चीज़ आ गई, मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पर आई बिलीव, आई थिंक, यहाँ पर बिलीव का सेंस है। तो बिलीव भी क्या है? बिलीव भी कॉपुलर वर्ब में ही आया है यहाँ पर, कि मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, ये मेरा मानना है। बट आई बिलीव, मैं मानती हूँ, मुझे लगता है रणबीर एक अच्छे पिता और अच्छे पति हैं। रणबीर इज़ अ गुड हस्बैंड एंड अ फादर, ठीक है। वो अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ही टेक्स केयर
सॉरी, या तो आप ऐसे बोल दो ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, तो भी सही है। या फिर यहाँ पर इसने सेंटेंस बोला ही टेक्स वेरी गुड केयर, वो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, ही टेक्स। अब टेक में एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें डस छुपा हुआ है। ही टेक्स वेरी गुड केयर, वो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का। मैं कभी नहीं सोचती कि उनमें कुछ कमी है। ठीक है, मैं कभी नहीं। अब देखो कमी जो ये वर्ड है ना, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक तो होता है शॉर्ट कमिंग, एक होता है फ्लॉ, एक होता है लैक करना किसी चीज़ में। ठीक है, इन सब में कमी का ही यूज़ किया जाता है। और किसी में कमी निकालना वो एक अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा कि किसी के अंदर कोई फ्लॉ है, तो ये नेचर की बात होती है कि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी कमियां क्या क्या हैं। अब यार मेरे अंदर कुछ फ्लॉज है, जैसे मैं चिल्ला पड़ता हूँ, गुस्से में जल्दी परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे अंदर फ्लॉज हैं। लैक का मतलब होता है कि वो मेरे अंदर कमियां नहीं हैं। लैक का आई एम लैकिंग इन समथिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यार देखो सब कुछ तो है, लेकिन तुम सिर्फ इंग्लिश में लैक कर रहे हो। ठीक, मतलब अब ये क्या है, ये तुम्हारा फ्लॉ नहीं है, इसमें तुम लैक कर रहे हो। उस चीज़ को तुम इम्प्रूव कर सकते हो, वो लैक के अंदर आती है। शॉर्ट कमिंग का जनरल यूज़ वैसे हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में सब कुछ तो है, बट देर आर स्टिल सम शॉर्ट कमिंग्स इन दिस, कि इस प्रोजेक्ट में अभी भी थोड़ी सी कमियां हैं, कुछ कसर बाकी है, उस तरीके से। राइट, तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो लैग की है, कि किसी वो ऐसी चीज़ नहीं जिसमें वो पीछे हो रहे हो, जिसमें वो गेट बिहाइंड, पिछड़ रहे हो। ठीक है, तो इसने कहा कि आई नेवर थिंक, मुझे कभी नहीं लगता, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। ठीक है, आई नेवर थिंक देर इज़ एनीथिंग लैकिंग इन हिम, कि उनमें कोई भी चीज़ है जो उनमें लैग कर रही हो, जो उनमें कमी हो, जो उनमें ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है। हम दोनों अपनी बेटी के लिए अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बोथ ऑफ अस, हम दोनों। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कोशिश करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा बोथ ऑफ अस, हेल्पिंग वर्ब आएगा एक डू, क्योंकि यहाँ पर बोथ ऑफ अस क्या हो गए, दो हो गए ना, डू। यहाँ पर फिर एक्शन आया ट्राई, हम कोशिश करते हैं, ट्राई टू बी गुड पार्टनर्स, सॉरी पेरेंट्स, हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक तो एक्शन है, वी ट्राई। बनने का, अब यहाँ पर जो बी लिखा है टू बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं खेलने का ट्राई करता हूँ, सो आई ट्राई टू प्ले। ठीक है, खेलने में प्ले आ गया। मैंने कहा कि मैं बनने की कोशिश करता हूँ, होने की कोशिश करता हूँ, रहने की कोशिश करता हूँ। अगर कंडीशन आ गई तो वहाँ पर प्ले की जगह बी आ जाएगा, और जो भी चेंजेस आप प्ले में कर रहे हो वो बी में ही करने पड़ेंगे। एक्शन है और तो एक्शन की फॉर्म लगाओ। वहाँ पर अगर कंडीशन हो गई एक्शन की जगह, तो जो भी फॉर्म्स आप एक्शन की लगा रहे हो वो सारी फॉर्म्स आपको बी की लगानी पड़ेंगी, इसमें कोई भी डाउट की बात है ही नहीं। सो हम दोनों अपनी बेटी के लिए अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं। सो बोथ ऑफ अस ट्राई टू बी गुड पेरेंट्स फॉर आवर डॉटर, हमारी बेटी के लिए। ठीक है, फैमिली पार्टी में ही फैमिली पार्टी में ही मैंने रणवीर को पहली बार देखा था। सो आई सॉ रणवीर, पास्ट एंड डेफिनिट है, आई सॉ रणवीर, मैंने रणवीर को देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, एट अ फैमिली पार्टी, एक फैमिली पार्टी में। सेंटेंस बन गया, आई सॉ रणवीर फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ फैमिली पार्टी, कि पहली बार रणवीर को मैंने एक फैमिली पार्टी में देखा था। हमारी उम्र में काफ़ी अंतर है। ठीक है, देयर इज़ क्वाइट एन एज गैप। ठीक है, क्वाइट की जगह रादर भी लगा सकते हो, ह्यूज भी, देयर इज़ अ ह्यूज एज गैप, कि काफ़ी काफ़ी बड़ा एक अंतर है। सो देयर इज़ क्वाइट एन एज गैप बिटवीन अस। अब देखो दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन आता है, यहीं पर अगर दो से ज़्यादा हो गए तो वो अब बन जाएगा अमंग या फिर आउट ऑफ बन जाएगा। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं सिंपल सा बोलूँगा कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन अस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन अस। और यहीं पर अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने कहा कि हम सब के बीच में, हम सब लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम अमंग अस। तो अमंग और बिटवीन में ये फ़र्क आ जाता है। और अगर मैं अमंग की जगह आउट ऑफ लगाऊं तो भी चलेगा, कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम आउट ऑफ अस। ठीक है, या फिर आउट ऑफ यू ऑल आई लाइक रोहित द मोस्ट, कि तुम सब में से मुझे रोहित ज़्यादा पसंद है।
ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि तुम दोनों में से मुझे रोहित पसंद है, सो बिटवीन यू, तो बिटवीन और अमंग का ये एक छोटा सा लॉजिक है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो सेंटेंस क्या बना, हमारी उम्र में काफ़ी अंतर है, देयर इज क्वाइट एन एज गैप बिटवीन अस। अच्छा गाइस, पिछली वाली वीडियो पर जो लाइक आए थे वो आए थे आई थिंक 100 के करीब, और जो मैक्सिमम लाइक गए हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो वो 180 190 के करीब है। मैं चाहता हूँ कि 200 लाइक आ जाए, ठीक है, ये किसी वीडियो पर 200 लाइक आ जाए। तो अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो मेरी बात, आपने ये चीज़ सुनी है, तो प्लीज़ लाइक दबा देना, ठीक है। एक 1.5-2 हज़ार व्यूज़ रहते हैं और लाइक 100-150 ही रहती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता बाकी 800-900 लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, रीज़न क्या है, बट स्टिल दे वॉच इट, ठीक है। चलिए, हमारी ये तो हो गया ना, हमारे में काफ़ी अंतर है। तो पहले हम दोनों ने ही कभी ऐसा नहीं सोचा था। सो एट फर्स्ट, ठीक है, नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई नहीं। अगर मैं ये बोलूँ कि हम दोनों में से कोई, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है, तो आइदर ऑफ यू, वहाँ पर हम आइदर लगाते हैं, यहाँ पर हम नाइदर लगाते हैं। देखो, नाइदर नीदर बोलना है, आइदर ईदर बोलना है, वो आपकी कॉल है, दोनों ही चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो हम दोनों में से कोई भी नहीं, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नाइदर का यूज़ करेंगे और नॉट नहीं आएगा फिर, ठीक है। हम दोनों में से कोई ऐसा नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। सो नाइदर ऑफ अस हैड थॉट दिस वे, ठीक। पास्ट की बात चल रही है क्योंकि अभी पास्ट की बात आएगी कि हम दोनों साथ हो गए, हम दोनों साथ में हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। सो नाइदर ऑफ अस हैड थॉट दिस वे, नाइदर ऑफ अस हैड थॉट दिस वे, कि हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत मतलब यहाँ पर डेस्टिनी की बात चल रही है, बट डेस्टिनी हैड, अब यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि इसमें डिड छुपा हुआ है, ठीक है। बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स इन स्टोर, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स इन स्टोर, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि बट डेस्टिनी हैड समथिंग प्लान, ठीक है, या फिर हैड सम डिफरेंट प्लान्स, ठीक, या फिर वांटेड समथिंग एल्स मंजूर के सेंस में, बट द डेस्टिनी वांटेड समथिंग एल्स, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी, वो भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इसने कैसे कहा, बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स इन स्टोर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ठीक है। और देखो आज हम दोनों एक साथ हैं, और देखो एंड लुक, अब लुक, सी और तुम्हारा वॉच, इन सब में डिफरेंस है। लास्ट क्लास में भी मैंने उस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी और फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूँ। लुक किसी ठहरी हुई चीज़ को जानबूझकर देखना, ठीक है, या फिर चलो ठहरी हुई भी नहीं है, ठीक है, वैसे मैक्सिमम ठहरी हुई ही पकड़ो आप, वरना खामोखा कन्फ्यूजन आएगी। किसी ठहरी हुई चीज़ को जानबूझकर देखना, जैसे मैंने कहा लुक एट दैट हाउस, ठीक है, लुक एट द स्काई, ठीक है, लुक एट मी, अगर मैं रुका हुआ मैंने कहा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो जानबूझ के इंटेंशनली किसी चीज़ की तरफ देखना, लुक। सी का मतलब होता है कि अनजाने में किसी चीज़ पे नज़र चली गई, अनजाने में आपने कोई चीज़ देख ली, जैसे मैंने कहा कि यस्टरडे आई सॉ यू समवेयर, कल मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें देखने के इंटेंशन से तो वहाँ नहीं गया हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कुछ और कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, आई सॉ यू। वॉच का मतलब होता है जब आप किसी मूविंग चीज़ को इंटेंशनली जानबूझकर देखते हो, जैसे आई वॉज वॉचिंग दोज चिल्ड्रन प्लेइंग ओवर देयर, मैं उन बच्चों को वहाँ खेलते हुए देख रहा था, इस तरीके से आई हैव वॉच्ड यू प्लेइंग, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा है, राइट। तो यहाँ पर वॉच सेंस आता है जब हम किसी मूविंग चीज़ को इंटेंशनली देखते हैं। तो अगर आपको लर्निंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो इसने कहा कि अब देखो एंड लुक, हम दोनों एक साथ हैं, टुडे वी आर टुगेदर, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। तो स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट दैट हार्ड, ठीक, बहुत छोटे छोटे से सिंपल से फंडे हैं, उनको पकड़ कर चलना है एंड देन वी आर डन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए।